नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? क्वेश्चन एक दुकानदार चावल की दो किस्मों जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति केजी और 47.5 रुपये प्रति केजी पड़ी है को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास 645 रुपये की लागत वाला 15 केजी मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत उसे 47.5 रुपये प्रति केजी पड़ी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके पास जो है 645 रुपये की लागत वाला 15 केजी मिश्रण तैयार हो गया। अब देखिए 15 केजी मिश्रण तैयार हो रहा है तो प्रति केजी मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा? टोटल मिश्रण का मूल्य कितना है? टोटल मिश्रण का मूल्य है 645 रुपया और 645 रुपये में 15 केजी मिश्रण तैयार हो रहा है, यानी प्रति केजी मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा? 15 से हम इसे काटेंगे तो ये 15 से जाएगा 4 बार में, 15 से जाएगा 4 बार में, हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 45, 45 जाएगा 15 से 3 बार में, यानी प्रति केजी मिश्रण का मूल्य निकल के आ गया 43 रुपये। प्रति केजी मिश्रण का मूल्य क्या निकल के आ गया? 43 रुपये। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दो प्रकार का चावल दिया हुआ है। पहले प्रकार के चावल का हमें मूल्य क्या दिया हुआ है? पहले प्रकार के चावल का हमें मूल्य दिया हुआ है 40 रुपये प्रति केजी। दूसरे प्रकार के चावल का हमें मूल्य दिया हुआ है 47.5 रुपये प्रति केजी और मिश्रण का मूल्य क्या निकल के आ गया? 43 रुपये प्रति केजी। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा? दोनों प्रकार के चावल के मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए 47.5 में से अगर हम माइनस करेंगे 43 तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4.5 और हम यहाँ 43 में से 40 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे, तो इस साइड हमारा 1 0 आ जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में, और ये 15 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। यहाँ से दोनों प्रकार के चावल के मात्रा का रेशियो क्या निकल के आएगा? 3:2, यानी पहले प्रकार का चावल अगर 3 यूनिट होगा तो दूसरे प्रकार का चावल कितना होगा? 2 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल चावल कितना निकल गया? 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल चावल कितना दिया? 15 केजी। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 15 केजी दिया हुआ है। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 केजी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 केजी हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे 47 रुपये प्रति केजी वाला चावल का हमसे वजन पूछ रहे। तो देखिए 47 रुपये प्रति केजी वाला चावल कितना है? 2 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 केजी हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया? 6 केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 3:7 के अनुपात में शराब एवं पानी के 3 लीटर मिश्रण को 3:5 के अनुपात में शराब एवं पानी के 4 लीटर मिश्रण में मिला दिया गया। परिणामी मिश्रण में शराब एवं पानी का अनुपात क्या है? हमसे पूछ के रहे परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात पूछ रहे। अब देखिए पहला मिश्रण में हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? शराब और पानी का हमें रेशियो क्या दिया? पहले मिश्रण में हमें रेशियो दिया हुआ है 3:7। दूसरे मिश्रण में हमें रेशियो कितना दिया? दूसरे मिश्रण में हमें रेशियो दिया हुआ है 3:5। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले मिश्रण में अगर शराब 3 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा? 7 यूनिट। यानी टोटल मिश्रण कितना होगा? टोटल मिश्रण होगा 10 यूनिट। अब देखिए दूसरे मिश्रण में अगर शराब 3 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा? 5 यूनिट। यानी यहाँ टोटल मिश्रण कितना होगा? 8 यूनिट। तो देखिए यहाँ से दोनों मिश्रण का जो हमारा आयतन निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आयतन को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 10 और 8 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 10 में 4 से गुना करेंगे, इस 10 में 4 से गुना करेंगे और इस 8 में 5 से गुना करेंगे। इस 10 में 4 से गुना करेंगे और इस 8 में 5 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 40, और ये भी कितना बन जाएगा? 40। अब देखिए अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 4 से गुना करना होगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले प्रकार का जो मिश्रण है उसका कितना है 3 लीटर और दूसरे प्रकार का जो मिश्रण है उसका कितना है 4 लीटर है। तो देखिए हम क्या करेंगे,
इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो 4 गुने 3 ये हमारा कितना हो जाएगा 12। 12 से अगर हम इस रेशियो में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 इज टू 12 84। और इस रेशियो में अगर हम गुना करेंगे 20 से तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 इज टू ये हमारा हो जाएगा 100। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, शराब से शराब को ऐड करेंगे और पानी से पानी को ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 36 + 60 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे, तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 24 बार में। इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 4 बार में, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 24। 24 जाएगा 4 से कितने बार में 6 बार में। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं। हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 12 बार में और ये 2 से जाएगा 23 बार में। यानी यहाँ से परिणामी मिश्रण में रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, शराब और पानी का रेशियो निकल के आ गया 12:23। हमारा आंसर क्या निकल गया 12:23 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 6% और b के 4% का योग a के 7% और b के 11% के योग का 2/5 है। तो अनुपात a/b का मान है। हमसे पूछ कर रहे a/b का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a के 6% और b के 4% का योग, b के 4% का योग, 4% का योग a के 7% और b के 11% के योग का 2/5 है। यानी हम इसका 2/5 निकालेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से इसके बराबर लिख सकते हैं इसका 2/5, इसका हम 2/5 लिख सकते हैं इसके बराबर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से a/b निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से अगर परसेंटेज कॉमन लेंगे तो दोनों जगह से हमारा परसेंटेज कॉमन हो जाएगा और यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 6a + 4b इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 7a + 11b गुने 2/5। अब देखिए 5 से हम इसमें क्रॉस गुना करेंगे और 2 से हम इसमें गुना करेंगे। तो 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30a + 5 से हम इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20b इक्वल टू हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14a + ये हमारा हो जाएगा 22b। अब देखिए इस 20b को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और इस 14a को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 30a में से अगर हम माइनस करेंगे 14a तो ये हमारा हो जाएगा 16a इक्वल टू देखिए 22 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2b। अब देखिए 2 से अगर हम 16 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 8 बार में। हम यहाँ से लिख सकते हैं a/b इक्वल टू 1/8। यहाँ से हमारा a/b इक्वल टू क्या निकल के आ गया 1:8 निकल के आ गया। 1:8 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1:8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 kg अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल कीमत प्रति केजी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे हैं कमी से पहले का चावल का मूल्य पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि चावल के मूल्य में 20% की कमी के कारण व्यक्ति जो है 450 रुपये में 50 kg अधिक चावल खरीद पा रहा है। देखिए कितना कमी हो रहा है 20%। तो देखिए 450 रुपये का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20% निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 45 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 रुपया। यानी इस 90 रुपये के कारण 50 kg अधिक चावल खरीद रहा होगा। यानी हम यहाँ से कमी के बाद का मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए 50 kg का मूल्य क्या हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। 50 kg का मूल्य हो जाएगा 90 रुपया। तो हम यहाँ से 1 kg का मूल्य निकाल सकते हैं। 1 kg का मूल्य हो जाएगा 9/5 रुपया। हम इसे अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो देखिए 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये हमारा 5 से जाएगा एक बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 4, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 आएगा 40 हो जाएगा। 40 को अगर हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 8 बार में। यानी यहाँ से कमी के बाद का मूल्य क्या निकल के आ गया 1 kg का 1.8 रुपया निकल के आ गया।
और हमसे पूछ रहे हैं कमी से पहले का मूल्य। अब देखिए मूल्य में कमी कितना का हो रहा है, 20% का कमी हो रहा है। मूल्य में कमी कितना का हो रहा है, 20% का। तो हम इस 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। यानी पहले मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो कमी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पे 1 का कमी होगा, यानी कमी के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अब देखिए कमी के बाद का मूल्य हमारा कितना निकल के आ गया, 1.8। यानी इस 4 यूनिट का हमें वैल्यू क्या पता चल गया, 1.8 रुपये पता चल गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो देखिए ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 4 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाथ में 2 दशमलव लगाएंगे तो एक 0 आएगा, एक 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 जाएगा 4 से 5 बार में। अब देखिए यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव पहले था और हम यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव लगा रहे हैं, यानी यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0.45 रुपये निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहे कमी से पहले का मूल्य, यानी 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 2 अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ 2 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया, वास्तविक मूल्य निकल के आ गया 2.25 रुपये प्रति केजी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2.25 रुपये प्रति केजी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कमीज के क्रयमूल्य हो, विक्रयमूल्य क्रमशः 960 रुपये हो, 1392 रुपये है। यदि मोल भाव कर एक ग्राहक ने विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य के 10% के बराबर कम किया तो लाभ प्रतिशत क्या है। हमसे पूछ के रहा, लाभ प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में सीपी कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी कितना दिया, हमें सीपी दिया हुआ है 960 रुपया। सीपी कितना दिया, 960 रुपया। और हमें क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में सीपी दिया 960 रुपया और एसपी कितना दिया, हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है 1392 रुपया। एसपी कितना दिया, 1392 रुपया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि मोल भाव करके ग्राहक जो है विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य के 10% के बराबर कम कर रहा है। तो देखिए अगर हम इसका 10% निकालेंगे, अगर 10% निकालेंगे तो देखिए 960 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96 रुपया। यानी एसपी जो है अब 96 रुपये से कम करेगा, एसपी 96 रुपये से कम करेगा तो नया एसपी क्या हो जाएगा। देखिए हम इसमें से 96 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1296 हो जाएगा, 1296 रुपया। अब देखिए यहाँ जो है सीपी कितना है, 960 रुपया और एसपी कितना है, एसपी है 1296 रुपया। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 336 रुपये का। प्रॉफिट हो रहा है 336 रुपये का, कितने पर, 960 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। हम इसे अगर 16 से काटेंगे तो ये 16 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। इसे 16 से काटेंगे तो ये 16 से जाएगा 2 बार में, हाथ में एक 16 जाएगा 16 से 1 बार में। देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया, 21 गुने 10/6%। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 2 बार में, ये 3 से जाएगा 7 बार में, 2 से 10 जाएगा 5 बार में, 7 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ गया 35%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 35%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई और इससे उस पर 30% का लाभ प्राप्त हुआ। उसके अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि वस्तु जो है अपने अंकित मूल्य के 65% पर बेची गई। अब देखिए अंकित मूल्य के 65% पर बेची जा रही है, यानी डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 35%। और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट के बाद का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 30%। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं एमपी और सीपी का रेशियो। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे एमपी और सीपी का रेशियो पूछ रहे। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट पता है तो हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं।
यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 प्लस का प्रॉफिट कितना है 30%, 100 प्लस 30 हो जाएगा, डिस्काउंट कितना है 35%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 35। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 130 और माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब देखिए 65 से अगर हम 130 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ से हमारा MP/CP इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2:1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 2:1। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों वस्तु का एसपी क्या है 975 रुपये है, यानी एसपी क्या है सेम है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि एक वस्तु पर 30% की लाभ हो रही है और दूसरे पर 25% की हानि हो रही है, दूसरे पर 25% की हानि हो रही है। तो देखिए हम यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप देखिए 30% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/10 और 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो देखिए पहले अगर CP 10 यूनिट होगा तो 10 पे 3 का अगर प्रॉफिट हो रहा होगा यानी SP कितना होगा 13 यूनिट होगा। अब देखिए बाद में अगर CP 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 का हानि हो रहा होगा यानी SP कितना होगा 3 यूनिट होगा। अब देखिए एक वस्तु का SP कितना है 13 यूनिट और दूसरे वस्तु का SP कितना है 3 यूनिट और हमें क्वेश्चन में दोनों वस्तु का SP क्या दिया बराबर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ SP को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 13 और 3 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 13 में 3 से गुना कर लें और इस 3 में 13 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना होगा, अगर हम यहाँ 13 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 13 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो CP और SP का रेशियो हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30:39। हम इसमें 13 से गुना करेंगे तो 53 का 52:13 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 39। अब देखिए हम यहाँ से टोटल CP और टोटल SP निकालेंगे। तो देखिए टोटल जो है CP कितना हो जाएगा, टोटल CP हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 82 और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 78, ये हमारा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब देखिए CP कितना है 82 यूनिट और SP टोटल कितना है 78 यूनिट, यानी यहाँ क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, यहाँ जो है हानि कितने का हो रहा है, तो देखिए 82 में से अगर हम 78 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4, यानी 4 यूनिट का हानि हो रहा है, 4 यूनिट का हानि हो रहा है कितने पर 82 पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा 2 बार में और ये 2 से जाएगा 41 बार में, यहाँ से हमारा हो जाएगा 200/41% की हानि होगी। हम इसे अगर दशमलव में चेंज करेंगे, तो देखिए हम इसे अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हमारा 4 से काटेंगे, हम इसे दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हमारा 4 से जाएगा। देखिए 41 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 41 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 164। अब देखिए 200 में से अगर 164 माइनस करेंगे, 200 में से 164 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 200 में से 164 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। हम एक दशमलव लगाएंगे तो एक हमारा 0 आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 360। अब देखिए 360 को अगर हम 41 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 41 में अगर हम 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 41 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 369 हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ से हमारा लॉस परसेंट क्या निकल के आ गया 4.9% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4.9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। हमसे पूछ के रहे छूट प्रतिशत पूछ रहे।
अब देखिए 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिल रही है। कितना मुफ्त मिल रहा है? 6। टोटल कितने खरीदने पर? टोटल कितने खरीदने पर? 30 खरीदने पर। 30 खरीदने पर 6 चूड़ी मुफ्त मिल रहा है, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 6 से ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से 100 कितने बार में जाएगा? 20 बार में। यानी यहाँ से डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आ गया? 20%। हमारा आंसर कितना निकल के गया? 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली थी। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी? हमसे पूछ के रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा होगा साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 9 वर्ष, और हमें क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया? 13,300 रुपया। और यहाँ हम मान के चलेंगे कि ब्याज जो काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, यानी ऐसा ही हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 13,300 रुपया दिया। और हमसे पूछ क्या रहे? हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल। हमसे पूछ क्या रहे? प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14%। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। अब देखिए 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% वार्षिक है। तो देखिए पहले जो है 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 6% गुने 2। अगले जो है 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगले 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% वार्षिक है, यानी अगले 3 वर्ष ब्याज कितना मिल जाएगा? 9% गुने 3 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ तक समय कितना हो गया? 2 + 3, ये कितना हो गया? 5। और शेष अवधि के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14% वार्षिक, यानी अवधि कितना बच गया? टोटल अवधि कितना दिया? 9 वर्ष का, और यहाँ कितना हो गया? 5, यानी शेष बच गया 4। यानी 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 14% वार्षिक। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल एसआई निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा टोटल एसआई, यहाँ से हमारा टोटल एसआई क्या हो जाएगा? यहाँ से टोटल एसआई हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12%। ये हमारा हो जाएगा 12% प्लस यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27%। यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56%। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। 13 + 2 कितना हो जाएगा? 13 + 2 हो जाएगा 15। 15 का 5, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 6। 6 2 8, 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा एसआई कितना निकल के आ गया? 95% निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में एसआई कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में एसआई दिया 13,300 रुपया, यानी इस 95% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 13,300 रुपया दिया है। 13,300 रुपया दिया। और हमसे पूछ के आ रहा है प्रिंसिपल, तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। हमें 95% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 95 को अगर हमें 5 बनाना है तो हमें 19 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 19 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 19 से भाग देना होगा। अब देखिए इस साइड अगर हम 19 से भाग देंगे तो ये 19 से कितने बार में जाएगा? 19 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 133। यानी ये 19 से जाएगा 700 बार में, यानी यहाँ से 5% का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 700 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 100% यानी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। देखिए 5 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें 20 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 20 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 20 से गुना करना होगा। अब देखिए हम इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 14,000 रुपया। यानी यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ गया 14,000 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 14,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 32,000 रुपये की राशि त्रैमासिक आधार पर संयोजित की जाने वाली 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी? हमसे पूछ कर अमाउंट पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया? प्रिंसिपल दिया हुआ है 32,000 रुपया। प्रिंसिपल दिया 32,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 20% वार्षिक दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया? हमें टाइम दिया हुआ है 9 माह का।
हमें टाइम कितना दे 9 माह का, और हमसे पूछ के रहे हैं, हमसे पूछ रहे अमाउंट, और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। अब देखिए ब्याज जो है त्रैमासिक आधार पर काउंट हो रहा है, और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, वार्षिक दिया हुआ है। तो देखिए वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। तो त्रैमासिक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो त्रैमासिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से भाग देना होगा, क्योंकि एक वर्ष में कितना त्रैमासिक होता है, 4 होता है, यानी हम इसमें 4 से भाग देंगे तो त्रैमासिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 9 माह का, और ब्याज जो काउंट हो रहा है त्रैमासिक आधार पर काउंट हो रहा है, यानी 9 माह में ब्याज कितना बार काउंट होगा, 3 बार काउंट होगा। अब देखिए हम यहाँ से 3 त्रैमासिक का ब्याज काउंट करेंगे। तो देखिए पहले त्रैमासिक में प्रिंसिपल का हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 32,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,600 रुपया। दूसरे त्रैमासिक में भी 1,600 रुपया मिलेगा प्रिंसिपल पर, और तीसरे त्रैमासिक में भी 1,600 रुपया मिलेगा प्रिंसिपल पर। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए पहले जो है त्रैमासिक प्रिंसिपल पर केवल 5% यानी 1,600 रुपये का ब्याज मिलेगा। दूसरे त्रैमासिक प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का क्या मिल जाएगा, जो पहले त्रैमासिक ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो देखिए इस 1,600 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 रुपया। अब हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए ये हमारा 160 कैसे निकल के आएगा, तीसरे त्रैमासिक प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिलेगा, 1,600 रुपये का, प्लस का क्या मिल जाएगा, जो 2 त्रैमासिक तक ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी 5% का ब्याज मिलेगा। तो देखिए 1,600 प्लस 1,600 3200 का 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 160 रुपया। बच क्या गया हमारा 80, यानी इस 80 का भी 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 80 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,600 प्लस 1,600 3200, 3200 प्लस 1,600 कितना हो जाएगा, 4800, 160 प्लस का 80 ये हमारा कितना हो जाएगा, 240। 4800 में अगर हम 240 ऐड करेंगे तो 5,040 हो जाएगा। 5,040 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5,044। अब देखिए यहाँ से हमारा CI क्या निकल गया, 5,044 रुपये निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 32,000 रुपया, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे अमाउंट, हमसे पूछ के रहे अमाउंट। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CI को प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा अमाउंट हो जाएगा 37,000, अमाउंट हो जाएगा 37,044 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 37,044 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।